पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। अनुराग, अब आगे का क्या प्रोग्राम है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज इंदौर को एक स्थापित किया, इंदौर की बातें बताई, उसको देखकर लगता है कि वहां खासी चहलकदमी, इसको लेकर के उत्साह, एनर्जी बढ़ गया होगा। अब आगे के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए रोहित, ये देश का सबसे साफ शहर है और यहाँ की एक अपनी विरासत, अपनी एक संस्कृति रही है, खान पान की भी रही है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि आप इंदौर आएँ तो इंदौर की शिकंजी हो, पोहे हो, सबका जिक्र उन्होंने किया। तो जो प्रवासी भारतीय आए हैं, कल भी ये कार्यक्रम चलेगा और कल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी, उनको सम्मानित किया जाएगा। आज एक एग्जीबिशन है स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर, उसका भी उद्घाटन है। अभी यहाँ पर कुछ देर में जिन लोगों को सम्मानित किया जाना है उनके साथ एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी होगी प्रधानमंत्री की और बाकी जो केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उन सब के साथ। तो इस तरह का कार्यक्रम है। शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और उसके बाद आज का सत्रावसान हो जाएगा। इसके बाद कल के कार्यक्रम की शुरुआत होगी और जैसे ये 3 दिनों का कार्यक्रम इंदौर में खत्म होगा तो फिर यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये मध्य प्रदेश सरकार का है। दिखाने की कोशिश ये है कि निवेश के नज़रिए से मध्य प्रदेश और खास करके इंदौर और आसपास के इलाके, जिस तरह से पीथमपुर है एक औद्योगिक इलाके के रूप में, और पहले मध्य प्रदेश के बारे में हमेशा ये कहा जाता था एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है। लेकिन इसी को अब मध्य प्रदेश एक लॉजिस्टिकल हब के रूप में किस तरह से पेश करेगा और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। तो पूरे प्रवासी भारतीय दिवस के बाद सारा फोकस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर आगे की तरफ चला जाएगा। रोहित, अगर देखें अनुराग, तो क्या उम्मीदें हैं राज्य सरकार को? क्योंकि जब भी इस तरह का कोई सम्मेलन होता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, हजारों करोड़, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात होती है। तो मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरे सम्मेलन से क्या उम्मीदें कर रही है? देखिए, मैंने 2 दिनों पहले ही जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंटरव्यू किया था तो उसने पूछा था कि लगातार कई सालों से मध्य प्रदेश में चूंकि इस तरह के इन्वेस्टर समिट होते रहते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जब थे कमलनाथ, उन्होंने भी इस तरह का एक इन्वेस्टर समिट किया था और बड़ी बड़ी बातें हुई थी। 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के MUs के धरातल पर उतरने की बात थी, लेकिन बहुत कम हो पाया। ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना था, जो कि कुछ हद तक सही भी है, कि पहले समिट तो होते थे लेकिन मध्य प्रदेश में कोई क्यों निवेश करे, क्योंकि सड़कें बेहतर नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी। देखिए, 2-3 चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में है। यकीनन पिछले कुछ सालों में सड़कों का नेटवर्क बहुत बेहतर हुआ है, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है, बिजली बहुत बेहतर हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है, यानी दूसरे जगहों को यहाँ से बिजली जाती है यहाँ के विद्युत संयंत्रों से। तो इस तरह की कई खूबियां हैं मध्य प्रदेश में और सबसे बड़ी खूबी मध्य प्रदेश के बारे में या यहाँ निवेश के बारे में ये है कि मध्य प्रदेश बहुत ही शांत इलाका है, राजनीतिक रूप से उतना अस्थिर नहीं है, बहुत स्थिरता है यहाँ के राजनीतिक वातावरण में, फिर चाहे वो किसी की भी सरकार हो। अमूमन हमने देखा, अगर पिछले कुछ वक्त पिछले कार्यकाल की बात छोड़ दें तो सरकारों ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, तो कई बार कंपनियां एक राजनीतिक स्थिरता की बात करती हैं, वो मध्य प्रदेश में है। सड़कें मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर हुई हैं, जो विद्युत आपूर्ति है वो बहुत बेहतर हुई, और जैसा हम कह रहे थे कि जो लैंड लॉक्ड स्टेट जो एक कमजोरी माना जाता था, उसको भी बदलने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है और एक लॉजिस्टिकल हब के तौर पर इसको विकसित करके अपने निवेशकों के सामने पेश करने की योजना मध्य प्रदेश सरकार बना रही है। जी। तो अब आप भी पूरी कवरेज कर रहे हैं, तो अब मैं कहूंगा कि आप भी जाके पोहे जलेबी का आनंद लें, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, हमसे बातचीत करने के लिए, पूरे अपडेट देने के लिए।